ब्राह्मी मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय पूरी दुनिया सोई हुई रहती है और यही वो समय है जो इंसान को सबसे गहरी नींद में ले जाती है। अगर आप इस समय के महत्व को जान लोगे तो मुझे फिर आपसे नहीं कहना पड़ेगा कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ। इस वीडियो को अंत तक देखना। सुबह 4 से 5:30 के बीच सूर्योदय से ठीक 90 मिनट्स पहले का ये समय ब्राह्मी मुहूर्त कहलाता है। पुराणों के अनुसार इस समय की निद्रा मनुष्य के सारे पुण्यों का नाश करने वाली होती है और इसीलिए इस समय सोना निषिद्ध माना गया है। अब कई लोग कहेंगे कि क्यों जागे इस समय, इसका फायदा क्या है? अरे भाई, इतना फायदा है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कई मूल्यवान ग्रंथों के अनुसार प्रूफ करके बताऊंगा कि इस समय को क्यों इतना खास बताया गया है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर को कहा जाता है, अर्थात जिस समय रात्रि समाप्त होने वाली होती है और अगली सुबह शुरू होने वाली होती है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम तत्व यानी कि परमात्मा और मुहूर्त का मतलब होता है समय। लोग अक्सर किसी भी शुभ काम को प्रारंभ करने से पहले मुहूर्त ही दिखवाते हैं और ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, इसलिए इस समय को इतना खास बताया गया है। अष्टांग हृदय के अनुसार ब्राह्मी मुहूर्तम स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुष्च तत्र सर्वार्थ संत्यार्थम स्मरक के छ मधुसूदनम, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और व्यक्ति सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और उसकी एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तो ब्रह्म मुहूर्त निद्रा त्यागने के लिए सर्वोत्तम है। इस समय व्यक्ति को कभी नहीं सोना चाहिए। इस समय उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस समय उठकर भगवान की उपासना, ध्यान, अध्ययन आदि पवित्र कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस समय की गई ईश्वर की उपासना का फल अति शीघ्र ही प्राप्त होता है और इसलिए मंदिरों के द्वार भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं। पर आपको पता है, मैं इनमें से आपको सिर्फ एक ही अभ्यास करने के लिए बताऊंगा और वो है ध्यान, क्योंकि ध्यान ही असल में ज्ञान का द्वार खोल सकता है। क्योंकि ओशो, सदगुरु, साक्षी श्री जैसे जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं सभी को इसी समय ब्रह्मानुभूति हुई है और इसीलिए इस समय ध्यान अनिवार्य है। हमारे शास्त्रों में भी ब्रह्म मुहूर्त में जागने को ही असल में सही बताया गया है और तभी तो प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को वेद और शास्त्र का अध्ययन करवाया जाता था। संसार में जितने भी प्रसिद्ध साधक, बड़े से बड़े विद्वान और दीर्घजीवी मनुष्य हुए हैं वे सभी ब्रह्म मुहूर्त से ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। ऋग्वेद के अनुसार प्रातरत्नम प्रातरिष्व तथातीतम चिकित्वा प्रतिगृह्य निधत्तो तेन प्रज्ञाम वर्ध्यमान आयु रायश पोषेण सचेत सुबीरा, अर्थात सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए बुद्धिमान लोग कभी समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाले व्यक्ति स्वास्थ्यवान, सौंदर्य, सुखी और दीर्घायु होता है और इस समय तमो एवं रजोगुण की मात्रा बहुत कम होती है और सत्वगुण की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जो आपके विचारों को शांत और सात्विक बनाए रखती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि इस समय बहने वाली वायु स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होती है और इस समय उठकर टहलने से मनुष्य शरीर के भीतर संजीवनी शक्ति का संचार होता है, जिससे शरीर तेज, बल, स्फूर्ति से भर जाता है और शरीर में वात, पित्त, कफ संतुलन में रहता है और इन तीनों के संतुलन से शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अथर्व वेद उद्यंत सूर्यम इव सुप्तानाम द्विशताम वर्ज आददे, अर्थात जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी नहीं उठता उसका तेज खत्म हो जाता है और लाभकारी वायु प्राप्त न होने के कारण व्यक्ति की स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और इसलिए इस समय सोना वर्जित माना गया है। अब हमारे हिंदू शास्त्रों की सुनो। वर्ण कीर्ति मतिम लक्ष्मी स्वास्थ्य युष्चा विदंती ब्राह्मी मुहूर्ते संजाग्रच्छी वा पंकज यथा, अर्थात इस श्लोक के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु आदि की प्राप्ति होती है और हर रोज ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। और अंतिम में सामवेद के अनुसार युद्धशूरा उदितो नागा मित्रोर्यामा शुभाति शबिता भाग, अर्थात इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही शौच एवं स्नान कर लेना चाहिए और इसके बाद भगवान की पूजा, उपासना आदि करनी चाहिए। इस समय की निर्मल और शुद्ध हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो देख लो कितने सारे फायदे हैं। तो आप कौन कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए तैयार हैं? हमें वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना।